4 चीजें खुशनसीबी की होती है, उनमें से पहले नंबर पर अलमरतु सालिहा, नेक बीवी। अब इसमें जरा आप चले जाए, बस इसी बात पर मैं बहस करूंगा। अब अंदाजा लगा लें, हमने और आपने जब हमारी बेटियों की शादी का वक्त आता है, फिर जिसके पास, जिस बाप के पास उतनी रकम नहीं होती कि भिखमंगों का मुंह भर सके, फिर वो करता क्या है, घर से साइकिल उठाए, सुबह हुई, क्या नाश्ता क्या चाय, किसी चीज की होश नहीं रहती, और चले धूप में, बारिश में। और कल जुमे का दिन है, अंदाजा लगाओ, कोई ना कोई मस्जिद की दरवाजे पे आकर इमाम साहब को कहता है, ओ इमाम साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, और सदर जी और सेक्रेटरी साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, मेरी बेटी की तरफ से मैं आया हूँ, आप ही ऐलान कर देना। एक बेटी का बाप आया है, एक फकीर दरवाजे पे बैठा है, और जाने वाले लोगों और जुमादा करने वाले लोगों, दरवाजे से जब गुजरोगे वो भी मुसलमान बनता है, दरवाजे पे जाते हुए अपनी जेब से जो भी रकम दे सको, दरवाजे पे बैठे फकीर की मदद करते चले जाओ। कागज बनवा के ले जाता, हमारे गांव के सदर साहब ने कागज बना दिया, वाकई ये आदमी मुफलिस है। हालांकि निकाह इतना आसान है, इतना आसान है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निकाह में लड़की की तरफ से कोई खर्च नहीं, अगर कोई खर्च है तो वो लड़के की तरफ से। पहला खर्च तो ये कि वह लड़का अपनी होने वाली बीवी को महर दे, रकम दे दे, कोई जायदाद दे दे, कोई किस्म की चीज उसे देकर मना ले, वो महर दे दे। और दूसरा खर्च, जब शादी निकाह हो जाए, अकद हो जाए, फिर वो आदमी वलीमा करे, और ये दोनों खर्च लड़के की तरफ से। अब अंदाजा लगाओ, आज की बहू में जब हमारी घर आती है, सास की जुबान की शिकायत आ जाती, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, वजह कोई तलाश करने को तैयार नहीं। जब एक बाप फकीर की तरह दर दर की ठोकर खाता है, दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देता है, और लोगों, ऐ मुसलमान के घराने वालों, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरी मदद करो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, फला लड़का का के साथ, फला नाम है, फला खानदान का है, फला गांव से बारात आने वाली है। अल्लाह अकबर। हमारे एक बड़े बेहतरीन साथी, बड़े करीब के साथी शेख अनवर मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला फरमाने लगे, कहने लगे कि मौलाना, जब मैं पढ़ रहा था बोंडीहार के अंदर, वहां पर मेरी बारी लगी थी, मैं बस्ती में किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाता था, और उधर की एक आदत होती है, मदरसे पढ़ रहे हो तो बच्चे को कह देता है कि मौलाना साल भर बच्चे को मैं 3 वक्त का खाना दूंगा। आज हमारे यहाँ भी पढ़ाई होती है, ऐसे कोई तैयार नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर सारे लोग तैयार हो जाए मोहल्ले के, अल्लाह की कसम हमारे घरों में बरकतों की बरखा आएगी। वो कहने लगे, मैं निकला, 1 बजने को था, और उस वक्त मैं अपने खाने के लिए जा रहा था, मैं देखा रास्ते में एक आदमी आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, पैदल आ रहा है, साइकिल है लेकिन सवार नहीं, साइकिल पर पैदल चला आ रहा है। वह आदमी इतना मुझे देखकर नहीं मालूम हुआ, इतना कमजोर लगा, मेरे सामने आया, मैंने सलाम किया। वह आदमी जरा उम्र दराज आदमी था, मैं अभी बच्चा पढ़ने के लिए अपने घर से गया, दूर गया हुआ था। वह आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया, अपना पसीने पोंछने लगा, बड़ा परेशान हाल दिखता था। और उस वक्त में कहा, बेटा घर कहाँ है? तो कहा कि मेरा घर झारखंड में है। कहा पढ़ने के लिए आए हो? कहा हाँ पढ़ने आया हूं। फिर अपने रुदाद खुद से बताने लगे
ये नहीं कि पूछेगा कि बाबा जी आप किधर जा रहे हैं, क्या मुसीबत है, साइकिल पर सवार आप क्यों नहीं होते। कल के बेटा मेरी एक बेटी जवान हो गई, अल्लाह अकबर। एक बूढ़ा बाप एक छोटे बच्चे के सामने रो रो कर अपना रुदाद बयान कर रहा है। और बेटा मेरी एक बेटी जवान हो गई, शादी मैंने लगाई, इतनी मांग ली है, इतने मांग किया है, इतना मांग किया है। मैं आज मेरी ज़हन में, मेरे दिलो दिमाग पर इस कदर फिक्र चाहिए, तारीख भी तय हो गई और ओ बच्चे आज तक मैंने अपनी बेटी के लिए उतना इंतजाम नहीं कर पाए। कहा मैं सुबह चला हूं, सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी 1 बजने को मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। बेटा अगर आपके पास कुछ रुपए हो तो दे दो, मैं अभी पहुंचा नहीं हूं जहां पे जा रहा हूं, फला गांव मुझे आज जाना है, वहां पे कुछ मदद लेनी है, फिर मुझे जो पैसे मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर अभी आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो, मैं ताकि उससे पानी पी लूं। और वो ज़ारुक़तार रोता है, वो कहने लगे मेरे पास तो रुपए नहीं थे, लेकिन 3 रुपए मेरे जेब में पड़े, मैंने निकाल के दे दिए। और वो मदनी हफिज़ुल्लाह तआला फरमाने लगे क्या मौलाना मुझे अंदाजा नहीं था, मैं अपने मदरसे से खाने के लिए निकलूंगा, मैं इतनी बड़ी मदद की, मैं एक बच्चा होकर एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने अपनी मजबूरी बयान करेगा। कल क़यामत की घड़ी होगी, हम आपसे सवाल किया जाएगा, ओ लोगों मैंने तेरे लिए तेरे जोड़े बनाए, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें में से तुम्हारी जोड़ी भी बनाई, वजाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा। अल्लाहु अकबर। इनका के जरिए से मियाँ बीबी में परवरदिगार आलम ने फरमाया दोनों में मैंने निहायत दर्जे की मोहब्बत पैदा फरमा दी। वजाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, ये परवरदिगार आलम की निशानियों में से है कोई कौम, है कोई आदमी जो इस पे अंदाजा करे, गौर करे। हम और आप में से सुन करके एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए। अब वही बाप जो अपने घर जाएगा, शाम में थका हारा परेशान अपने घर जाएगा, जब वो अब्बा दिन भर की कमाई, दिन भर की मांगने की बात भी अगर 500 रुपए उसके पास आए, मांग 2 लाख रुपए की है, अंदाजा लगाओ उस बाप के लुक में हलक से उतरेंगे, उस बाप को रात में नींद आएगी। जब वो बाप अपने घर जाएगा, बीवी कहेगी आज कुछ हुआ, कुछ जुगाड़ लगा, वो क्या कहेगा हाँ 500 रुपए हुए और अभी बहुत हमें और भी इंतजाम करना है, कुछ है खाने के लिए दे दो, थकावट लगी। और ये सारी बातें वो बेटी सुन रही होती है कि मेरे बाप ने मेरी खातिर अपने आप को फकीराना जिंदगी पे मजबूर कर दिया। फिर वो बेटी को से अपने आप को इलाही मेरी जिंदगी तूने क्यों दी कि मैं अपने बाप पे बोझ बन गई। कितना आसान था, कोई लड़का किसी के दरवाजे खटखटाता, और मियाँ जी मैं सुना हूँ आपके घर में एक जवान लड़की है, अगर आपको मैं पसंद हूँ अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करा दो। कोई बारात नहीं, कोई मंगनी नहीं, कोई गाने वाने जो हराम चीजें आज हुआ करती, ये कोई शय नहीं। बाप ने अंदर बुलाया, अपनी बेटी से निकाह करके घर भेज दिए, बस यही है। और आज तो ये पहले देखने जाएगा
आज नजर टाक है, लोग आएंगे दोस्तों को यारों की ये बेगैरत भेजता है, वो कहता मैं तो नहीं जाऊंगा, फला मेरा दोस्त है उसे लेकर चले जाए आप। फिर घर वाले आएंगे और जब सारा मामला हो जाएगा फिर कहता जी मेरी बहू जो बड़ी बहू है ना आज तक वो आई नहीं, बस एक बार वो आ जाएगी फिर तो रिश्ता तय हो गया, समझ लो। ये धीरे धीरे ऐसे खल्लास मुफलिस बना देता है कि घर बेचने पर मजबूर हो जाता है।